वेलकम टू अवर चैनल गाइस। आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम 1 अगस्त से क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज हमारी क्लास 9 मैथ्स की चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। नंबर सिस्टम में क्या है? नंबर। सबसे पहले आता है नंबर। अब नंबर क्या होता है? अब चलो मैं आपसे पूछती हूँ कि व्हाट इज़ द नंबर। वेरी गुड, आपने सही एज्यूम किया। नंबर को हम क्या बोलेंगे? जैसे 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये सभी क्या है? नंबर। अब किसी बच्चे के माइंड में आ गया 0.3, यस यू आर राइट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ नंबर। एंड किसी के माइंड में आ गया 3/4, यस दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ नंबर। अगर मैं नंबर की डेफिनेशन बताऊं आपको ओरली, तो नंबर को हम क्या बोलेंगे? वो सभी नंबर जो एक नंबर लाइन पे है, जिसको हम काउंट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ठीक है, वो सब क्या होते हैं? हमारे नंबर। एनी डिजिट इन द मैथमेटिक्स इज कॉल्ड अ नंबर। आगे बात समझ में, नंबर क्या होता है। अब नंबर में इसके क्या होते हैं? नंबर्स के होते हैं टाइप्स, जो कि क्या होते हैं? एक होता है हमारा इमेजिनरी नंबर और एक हमारा क्या होता है? रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होती हैं। यहाँ पे जो आयोटा है वो क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, मतलब जिसकी वैल्यू नेगेटिव में चली जाती है तो नंबर, लेकिन नेगेटिव में चली जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, आपके सिलेबस में इतना है नहीं इमेजनरी का, बेसिक मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि इमेजनरी होता क्या है, कि आपको पता होना चाहिए अगर कहीं भी कोई वर्ड आ जाता है इमेजनरी नंबर का तो। ठीक है, अब आपके सिलेबस में रियल नंबर से स्टार्ट है कि ये सारे नंबर क्या होते हैं, और हम रियल नंबर के ही आगे पार्ट्स देखेंगे कि क्या होते हैं। अब रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर होता है कि वो नंबर, कोई सा भी नंबर जो हमारा क्या होता है, जिसको हम नंबर लाइन पे शो करते हैं। सॉरी 3। ठीक है, जिसमें हमारे -1 -2 एंड -3। ठीक है, अब कोई भी नंबर, मैंने क्या बोला आपको? रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर को आप सिंपल वे में समझो, कोई भी नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। अब नंबर लाइन पे तो आप बोलो कि मैम कि इसमें तो हम 0.1 भी इंक्लूड कर सकते हैं। यस यू आर राइट, वो भी हमारा क्या होता है? रियल नंबर होता है। मैंने आपको क्या बोला कि वो सारे नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं वो हमारे क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं, जिसमें हमारा 0.3 भी आ जाएगा, 0.1 भी आ जाएगा, 2.1 भी आ जाएगा, सारे नंबर। ठीक है, नेगेटिव वाले भी, पॉजिटिव वाले भी, ज़ीरो भी, पॉइंट वाले भी, सारे नंबर हमारे क्या होते हैं? रियल नंबर। वो नंबर जिसको हम एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमारे क्या होते हैं? रियल नंबर। आई बात समझ में? अब जो हमारे रियल नंबर होते हैं ना, ये भी हमारे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है रैशनल, एक होता है इरेशनल। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, जैसे 0 वाले भी, 1 वाले भी, पॉइंट वाले भी, सारे नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। अब जैसे ये पॉइंट वाले नंबर हैं, जैसे अगर मैं 0.2 लिखूँ, मैंने क्या बोला है? 0.2। अगर मैं इसको खोल लूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ? 2/10, यानी कि इसको अगर मैं लिखूँ तो 1/5। ये हमारा नंबर क्या हो गया? p/q। अगर ये p/q की फॉर्म में है, क्या बोल रही हूँ मैं? ध्यान से देखना, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। रियल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो p/q की फॉर्म में होते हैं, और उसमें एक कंडीशन होती है, जो नीचे वाला q है ना, वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर आप 1/0 लिखते हो ना, तो वो हमारा रियल नंबर नहीं होगा। रियल नंबर वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। अगर मैं 1 की बात करूँ, क्या 1 हमारा रियल नंबर है? यस 1 हमारा रियल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे क्या है? 1 है, और जो q है वो क्या है? नॉट इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि सारे के सारे हमारे पॉजिटिव नंबर
जितने भी हैं, या फिर हमारे नेगेटिव नंबर क्या हो सकते हैं, हमारे रैशनल नंबर हो सकते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे किस में होंगे, पी बाई क्यू की फॉर्म में होंगे, ठीक है। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर वो होते हैं, इसमें क्या होता है रैशनल नंबर में कि एक टर्म के बाद ना वैल्यू ख़त्म हो जाती है। जैसे मैंने अभी 0.2 लिखा 1/2, अगर मैं इसको काटती हूँ ये ख़त्म हो गया यहाँ से, मतलब पूरा डिवाइड हो गया इससे, बेशक पॉइंट में आया लेकिन पूरा डिवाइड हो गया। और इरेशनल में क्या होता है, ये डिवाइड नहीं होता, ये अपने चलता रहता है। कैसे, अगर मैं 0.333 अप टू सोन, मतलब ये चीज़ ना ख़त्म नहीं होती। अगर मैं 1/3 लिखूँ ना, इसकी वैल्यू यही होती है, ये ख़त्म ही नहीं होता, ये अप टू चलता रहता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल में ना हमारे जो रूट वाले नंबर होते हैं, जैसे √2, √3, √5, ये सारे नंबर हमारे किस में आ जाते हैं, इरेशनल नंबर में। समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इसमें तो क्या हो जाता है, डिवाइड करने में ना वो पूरी वैल्यू कट जाती है, इसमें डिवाइड करने में पूरी वैल्यू कटती नहीं है और वो चलती रहती है, ठीक है। वो करते हैं इरेशनल नंबर, और जिसमें डिवाइड होकर कट जाए वो क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर। होप सो इतना समझ में आया होगा आपको। अब जो हमारे रैशनल नंबर है ना, वो फर्दर हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक होता है फ्रैक्शन और एक क्या होता है, इंटीजर। अब फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन होता है जैसे हमारा, अभी मैंने आपको क्या बताया, 1/2, 1/3, मतलब जो हमारा p/q की फॉर्म में ना चलता रहता है, जो हमारा p/q की फॉर्म में चलता रहता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। और इंटीजर में क्या आ जाता है, इंटीजर में ना एक नंबर लाइन पे ना 0 से लेके पॉजिटिव वाले प्लस नेगेटिव वाले, ये जितने भी नंबर है ना पॉजिटिव और नेगेटिव वाले, वो हमारे क्या आ जाते हैं, इंटीजर में आ जाते हैं, ठीक है। अब इंटीजर को भी फर्दर हमने क्या 2 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, जो कि क्या होता है, एक होल नंबर होते हैं और एक क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट तक पॉजिटिव नंबर में जाता है, लेकिन 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, जो हमारे नेगेटिव टर्म में होते हैं, जैसे -2, -3, -0.5, ये हमारे क्या होते हैं, -2, मतलब जितने भी नेगेटिव नंबर है ना वो सारे इसमें आ जाते हैं। और जो होल नंबर है ना, ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जो कि क्या होता है, 0 और नेचुरल नंबर। 0 क्या होते हैं, जिसमें 0 होती है, 0 मतलब 0 नंबर, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। आप ना इन दोनों में डिफरेंस ध्यान से समझना, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर क्या 1 से स्टार्ट होते हैं। अक्सर बच्चे ना इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरली, जिसको जैसे हम नेचुरली काउंट भी कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, वैसे आप याद रख सकते हैं नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। होल मतलब होल मतलब पूरा नंबर, ठीक है, पूरा मतलब जो 0 से स्टार्ट होता है ना, तो जो 0 से स्टार्ट होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। आई बात समझ में इतनी। अब जो नेचुरल नंबर है ना, ये भी हमारे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जो कि क्या है, ओड नंबर, इवन नंबर एंड प्राइम नंबर। अब ओड नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर वो होते हैं जिसको हम विषम संख्या बोलते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होती, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओड नंबर। और इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर। और प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं। और आप इसमें याद रखना कि सबसे छोटा प्राइम क्या होता है, सबसे छोटा और इवन प्राइम क्या होता है, 2, ठीक है। इसमें 2 भी आता है, जो 1 से और खुद से डिवाइड होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ये आपका ख़त्म होते हैं कि नंबर। अब मैंने आपको यहाँ समझा दिया कि नंबर क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये सब चीज़ें यूज़ होंगी। जब यूज़ होंगी तब मैं आपको तब भी बताऊंगी। एक बार आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर क्या होते हैं। अब मैं एक बार ना शॉर्ट वे में बता देती हूँ, जो मैंने आपको बताया कि मैंने आपको क्या क्या बताया। अब देखिए ध्यान से, बिल्कुल शॉर्ट वे में बता रही हूँ मैं आपको कि नंबर होते क्या। ये सारे नंबर इसी पे मैं इंक्लूड कर दूँगी, ध्यान से देखना। यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 so on, -1, -2, -3 so on, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसी नंबर लाइन पे मैं आपको सारे नंबर बताने वाली हूँ कि क्या क्या होते हैं। सो
देखिए मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले तो जो ये सारे नंबर है ना, नंबर लाइन पे सारे नंबर, इन नंबरों को हम क्या बोलते हैं, सारे के सारे नंबरों को हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर। ठीक है, आई बात समझ में? सारे के सारे जितने भी नंबर है इस नंबर लाइन पे उसको क्या बोलेंगे हम, ज़ीरो नंबर। जो ज़ीरो से स्टार्ट है अप टू सोन जा रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर। समझ गए? अब जो ये नेगेटिव वाले जा रहे हैं इनको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव नंबर। और जो पॉजिटिव वाले जा रहे हैं इनको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव नंबर। जो ज़ीरो है उसको हम क्या बोलेंगे, ज़ीरो नंबर। ठीक है, और जो वन से, ये पॉजिटिव वाले सारे वन से स्टार्ट है, इनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इसमें क्या है, 1 3 5 7, जो ओड टर्म वाले हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ओड नंबर। और जो इवन टर्म वाले हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर। आई बात समझ में इतनी, जो मैंने आपको बताया। अगर मैं इंटीजर की बात करूँ, इंटीजर में क्या हो जाएंगे, वैसे हम रियल ये भी बोल सकते हैं कि नंबर लाइन पे सारे जितने भी पॉइंट है ना, ये रियल नंबर तो होते हैं। रियल नंबर में क्या हो जाते हैं, हमारे पॉइंट वाले इंक्लूड होते हैं। लेकिन इंटीजर में ना हमारे सारे जितने भी नंबर इंक्लूड है ना नंबर लाइन पे, जो हमें दिख रहे हैं, मतलब दिख रहे हैं पॉइंट वाले सारे, मतलब हम रियल नंबर को इंटीजर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ये सारे नंबर भी क्या हो जाएंगे, इंटीजर। आई होप आपको अब इस नंबर लाइन पे समझ में आया होगा। बस इसमें ना एक नंबर इंक्लूड नहीं होया, कौन से वाला, इमेजनरी वाला। वो मैंने आपको क्या बताया था, a प्लस आयोटा की b की फॉर्म में होता है, जो कि मतलब इमेजनरी नंबर होता है। ठीक है, जो ये आयोटा की वैल्यू है ना, ये -1 के उसमें चली जाती है, नेगेटिव में। तो बस ये एक अलग है, इसको हम नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते। बाकी के सारे के सारे नंबर हमारे किस पे इंक्लूड हो गए, एक नंबर लाइन पे। और मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है कि इसी में बता दिया मैंने आपको नंबर लाइन पे कि ओड नंबर, इवन नंबर, रियल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, अब प्राइम नंबर की बात, यहाँ से सारे 2 3 5 7, ठीक है, यहाँ से ये क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर हो जाएंगे। और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या था, इवन। ये क्वेश्चन आता है, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर क्या है, 2। ठीक है, आई होप आपको इंट्रोडक्शन में समझ में आया होगा कि नंबर क्या होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।